डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल आज पचपदरा रिफाइनरी में प्रधानमंत्री मोदी के 21 अप्रैल को प्रस्तावित भव्य लोकार्पण समारोह और जनसभा की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा कर सुरक्षा परखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कानून व्यवस्था पर भजन लाल सरकार को घेरते हुए गृह मंत्रालय किसी और को सौंपने की दी सलाह और सिलिकोसिस पीड़ितों से भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने राजनीतिक नियुक्तियों में देरी पर विराम लगाते हुए कहा कि जल्द घोषणा होगी, कई नामों पर सहमति और सूची लगभग तैयार है। सीबीएसई का बड़ा फैसला, 10वीं 12वीं का रिजल्ट अप्रैल में आएगा और 10वीं के छात्रों को मई में दूसरी परीक्षा देकर स्कोर सुधारने का ऐतिहासिक मौका मिलेगा। जोधपुर आसनसोल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन कल से होगी शुरू। 30 स्टेशनों पर ठहराव के साथ 3 फेरे लगाकर यात्रियों को गर्मी की छुट्टियों में देगी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रैनी कस्बे के नसिया तिराहे पर ज्योतिबा फुले की मूर्ति का भव्य अनावरण किया गया। वहीं कार्यक्रम में मंत्री अविनाश गहलोत, संजय शर्मा और सांसद राजेंद्र गहलोत सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। अतिथियों ने फुले के विचारों को अपनाने और समाज में शिक्षा और एकता को बढ़ावा देने का आह्वान किया। वहीं समारोह में सैनी समाज के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया और आयोजन में उत्सव जैसा माहौल रहा। अभी एक मांग उठी बनाराम जी की तरफ से कि ज्योतिबा फूले और सावित्री माँ, हमारी माँ सावित्रीबाई फूले को भी भारत रत्न का रत्न दिया जाना चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है, इस देश के अंदर यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम किया तो एनडीए गठबंधन की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। परीक्षाओं में 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में राजस्थान में टॉप करेंगी। आज यूपीएससी का रिजल्ट आता तो बेटियों का नंबर आता है नंबर 1 में। टॉप 10 में देखे तो 6 से 7 हमारी बहनें आती है। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट आता तो बेटियां नंबर 1 पर आती है। और अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर मेरिट बनती है उसमें हमारी बेटियां भी बेटों से आगे निकलती है। मैं रैनी वालों से भी कहूंगा कि यहाँ एमएलए तो एक ही व्यक्ति बनेगा, प्रधान एक ही व्यक्ति बनेगा, यहाँ कोई सरपंच एक ही व्यक्ति बनेगा, लेकिन अगर आप चाहो तो 10 थानेदार बना सकते हो, 10 तहसीलदार बना सकते हो, 10 टीचर बना सकते हो, 10 इंजीनियर बना सकते हो, 10 डॉक्टर बना सकते हो। ऐसी प्रतिभाओं को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ। अभी एक मांग उठी बीकानेर में 1 महीने के भीतर दूसरी बार बीकानेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं बार एसोसिएशन अध्यक्ष अजय पुरोहित ने प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तकनीकी रूप से सक्षम होने के बावजूद हम आरोपी को पकड़ने में विफल रहे हैं। उन्होंने चिंता जताई कि ऐसी घटनाओं से अब लोगों में डर की बजाय हताशा दिखने लगी है, जो सुरक्षा तंत्र के लिए गंभीर चेतावनी है। जी अध्यक्ष जी, दूसरी बार धमकी मिली है कोर्ट को बम से उड़ाने की, क्या कहना? हमारा दुर्भाग्य है कि 1 माह भी नहीं हुआ है, हमें आज दूसरी बार ये अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिली। और यह भी हमारा दुर्भाग्य है कि हम तकनीकी दृष्टि से इतना कमज़ोर हैं कि आज तक हम उसे पकड़ नहीं पाए हैं। इस प्रकार की सूचनाएं बार बार जगह जगह दी जा रही है और सब लोग परेशान हो रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के अब जब बम की खबर आती है तो यहाँ लोग मायूस ना होकर के, परेशान ना होकर के सिर्फ जिम्मेवारी ये समझते कैसे इस परिसर को खाली किया जाए, चेहरे पे मुस्कान होती है। ये हमारा दुर्भाग्य है ना। ठीक है।
बीकानेर में महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में पीबीएम ब्लड बैंक में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कुलराम मेघवाल ने बताया कि पिछले 11 वर्षों से यह परंपरा जारी है। इस वर्ष 500 यूनिट से अधिक रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें मेडिकल छात्र, नर्सिंग स्टाफ और जिले के युवाओं ने भारी उत्साह दिखाया। अब तक 150 यूनिट रक्त जमा हो चुका है और ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं का आना निरंतर जारी है। आने वाले बर्थडे पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि हम पिछले 11 साल से लगातार करते आ रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ पे सर्व समाज की तरफ से पूरे बीकानेर में 150 यूनिट का कलेक्शन हो चुका है, जिसमें बीकानेर जिले के स्पेशली मेडिकल कॉलेज के सारे नर्सिंग स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, इसके अलावा बीकानेर जिले के आसपास के युवाओं ने रक्तदान केंद्र में लगभग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और सभी समाज के युवाओं ने इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा सहयोग दिया है हमें। लगभग क्या टारगेट रखा है इसके? हमारा टारगेट ये है कि हम पिछले 8 साल से ये कैंप 11 साल से ये कैंप कर रहे हैं। हमारे कैंप में हमेशा 500-550 यूनिट का टारगेट रखा जाता है और इस बार भी हमारा टारगेट यही है, 500 से ऊपर का टारगेट है। अब तक हमारे लगभग 150 यूनिट हो चुके हैं और हमारे आसपास के गाँवों से लगातार युवा आ रहे हैं। नाम बताओ आपका? मैं डॉक्टर कुलराम मेघवाल, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, पीबीएम ब्लड बैंक। बीकानेर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संविदा कर्मियों को मिल रहे कम वेतन और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों द्वारा नाम बदलकर टेंडर लेने के आरोपों की गहन जांच कराई जाएगी। वहीं सेना की क्षमता पर गर्व जताते हुए राठौड़ ने कहा कि भारत की तकनीक अब इतनी सटीक है कि वह आम जनता को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारा लक्ष्य निर्दोष नहीं बल्कि आतंकी मानसिकता का खात्मा है। और संविदा का क्या होता है, सिस्टम ये है कि टेंडर होता है। संविदा क्या है, एक प्रकार का टेंडर किसी को ठेका पे मिलता है। वो L1 कौन आता है उसको ठेका दिया जाता है, वो अपने करता है, वो तनका वो दे रहा है। आप यदि वो मांग करेंगे तो उनकी बात को बढ़ाने की मैं कोशिश। जिस कंपनी को ठेका मिला है वो ब्लैक लिस्टेड है, सैलरी नहीं दी उसको वापस टेंडर दे दिया। ब्लैक लिस्टेड है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। ब्लैक लिस्टेड को नहीं दिया जाना चाहिए। पूछ लीजिए, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, प्रश्न करोगे तो कैसे होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिस्टम ये किया कि मेरे वर्डिक्ट जो है उसको ले लो, ठीक है ना। आपने यदि कहा कि ब्लैक लिस्टेड को दिया तो उसकी जांच कर लो, और यदि कोई टेंडर लिया दूसरे नाम से लिया, हो सकता है आजकल ये सिस्टम है, तो भी उसकी जांच करवा दूंगा। रही बात कि पहले पैसा नहीं मिला तो उसके खिलाफ में उन लोगों को जाना चाहिए, उनको भी पैसा मिलना चाहिए। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होती है, होगी। मुझे कोई बता दे, मुझे जानकारी नहीं। हटा था महिला आरक्षण लोकसभा में पास हो गया। महिला आरक्षण पर अब कोई बिल में कुछ सुधार की बात आ रही है, तो इसमें वो लोग चुनावी स्टंट कहाँ हो गया? ये कैसे चुनावी स्टंट हो गया जब वो तो होना ही है। जब लोकसभा में पास हुआ तब कोई चुनाव नहीं थे। अब ये ऐसी बातें कर देना तो कोई मतलब ही नहीं है। जब होना है, देखिए एक समय सीमा होती है, और समय सीमा क्या होती है कि एजेंसी यानी जो मशीनरी होती है ना, गवर्नमेंट मशीनरी, उसको भी टाइम देना पड़ता है। वो भी इसकी गणना करेगी, गणना करके डिलिमिटेशन करेगी, डिलिमिटेशन करके विधानसभा और लोकसभा का सीमांकन तय होगा। सीमांकन तय होने के बाद में जो SC ST का आरक्षण होगा, उसके बाद में उसमें से महिलाओं का 33% आरक्षण होना है, वो तय होगा। ये यदि कानून बनता है तो किसको ऐतराज है और कैसी राजनीति की बात होगी। वो अब 27 तक हो जाएगा, उसके बाद 28 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो 28 में है डोटास जी, ये इंतजार शास्त्र खत्म करो और लगो इस काम में। आपका वो मुखिया वो इंतजार शास्त्र कर रहा है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारे एक मंत्री जी ने ये कह दिया कि हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है। तो हमारे अशोक गहलोत जी जो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने क्या बोला? उस मंत्री जी से कहा कि पाकिस्तान से माफी मांगो। कैसे कह दिया पाकिस्तान को दलाल देश? अरे दर्द क्यों हुआ भाई? कहाँ है राष्ट्रभक्ति, कहाँ है निष्ठा है गहलोत साहब की? निष्ठा पाकिस्तान के प्रति है कि मेरे दोस्त पाकिस्तान को
दलाल देश कैसे खेल दिया, उनको दर्द हो रहा है, और हमारे देश के नेतृत्व को कह रहा है माफी मांग। कमाल हो गया, कहाँ है निष्ठाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।